Hello dear students, how are you? So from today we are going to start the unit EM waves and we will start with module first. So let us start the chapter. First of all, what is EM waves? EM waves means electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं. एग्जैक्ट में अभी तक हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म. बट तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे निकल के आती है क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, हाउ दे जनरेट, हाउ दे प्रोड्यूस्ड. हमने EMI में एक चीज पढ़ी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इंड्यूस्ड EMF, राइट. तो इसका मतलब यहां से मैक्सवेल एक मॉडिफिकेशन किया कि अगर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या प्रोड्यूस करेंगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस तरीके से क्या बनेगी, EM वेव्स, राइट. और EM वेव्स का जो सोर्स बनता है an oscillating charged particle. एक oscillating बेटा चार्ज्ड पार्टिकल होता है. एन oscillating चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मींस वही oscillating चार्ज पार्टिकल लगातार oscillate करता रहता है, कोई कभी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, उससे दूर ज्यादा, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो मैक्सवेल ने इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज मॉडिफाई की थी, जो डिस्प्लेसमेंट करंट, और दैट इज नॉट इन द सिलेबस दिस ईयर. उसने क्या किया था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था. थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताता हूं मैं. जब उसने यहां पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ये किसी यहां से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट. इसके अंदर उसने एक मैग्नेटिक निडल रखी, कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन जैसे उसने इसको वायरिंग किया बैटरी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो गई. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो ये डिफ्लेक्ट हो गई मैग्नेटिक निडल. इसका मतलब क्या है, एक चीज है कि मैग्नेटिक निडल किस पे फोर्स लगाती है, मैग्नेटिक निडल पे. मैग्नेट भी तो लगाएगा मैग्नेट पे फोर्स, मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहां से एक चीज निकल के आई कि जब भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट विल बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल वो वेरिंग करता है. तो कैसे इसकी प्रोपेगेशन हुई, ठीक है. अब इसकी जो प्रोपेगेशन हुई वो कैसे हुई, EM वेव्स की. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है प्रोपेगेशन. देखो यहां से कोई ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल है, क्या है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल. वो क्या प्रोड्यूस करता है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं डायरेक्शन भी दे देता हूं, ये Y, ये X, ये Z. तो एग्जैक्ट में Z ऐसे है, बोर्ड पे 2D है तो हमें ऐसे ही दिखाना पड़ेगा. ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग कम ज्यादा कम. अब इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे प्रोपेगेट होती है, एक Y की एक्सिस में और एक Z की एक्सिस में ऐसे मूव करती हुई आगे प्रोसीड होती है. क्योंकि वेरिंग जो EM वेव्स वो कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम ड्यू टू दिस ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल. इस ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल के कारण वो क्या लेती है, एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है. तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन के लिए. Y में मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैं थोड़ा टेढ़ा करूंगा वो क्या करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड. अब इस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने Y डायरेक्शन में थी, अपने परपेंडिकुलर बनाती है. तो कौन से डायरेक्शन में, इसने Z डायरेक्शन में क्या बना दी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना दी. अब वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, ये कम चेंज है, कम, ज्यादा मैग्नीट्यूड है, ज्यादा मैग्नीट्यूड, ज्यादा. ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या बना दी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड.
ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगी बेटा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में बनेगी, प्लस वाई या माइनस वाई। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर ये जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसने क्या प्रोड्यूस किया, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो टेढ़ी वाली है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। फिर ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगी, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस मैनर। तो ये बन गया। अब and this is the propagation of EM waves। ये किसका प्रोपेगेशन है, EM waves का। थोड़ा सा मेरे से टेढ़ा होगा, इसको थोड़ा आपके लिए अच्छा बन जाएगा जब आप बनाओगे तो। ये EM waves का प्रोपेगेशन हुआ कौन से, ये वाई जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लहराती हैं और आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है। अगर आपसे पूछ ले कोई प्रोपेगेशन इन वाई एक्सिस, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी, इनको चेंज कर दो। वाई क्योंकि एक एक्स में जानी है एक जेड में, ये तीन ही एक्सिस होते हैं हमारे पास, एक्स वाई जेड। दो में ये मूव करेंगे और तीसरे में ये जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से हमारी ईएम वेव्स की प्रोपेगेशन होती है। किसके कारण प्रोड्यूस होती है, दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू एन ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल। तो ईएम वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो किसके कारण होती है, एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और इसके बारे में किसने कहा था, मैक्सवेल ने, क्योंकि मैक्सवेल ने हर चीज की स्टडी की थी। तो ये होता हमारे पास बेसिकली जो सोर्स, क्वेश्चन आता व्हाट इज द सोर्स ऑफ ईएम वेव्स, क्या होता है, एन ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, क्योंकि मैक्सवेल ने जो काम किया है वो सारा का सारा इन्हीं चैप्टर के बिहाफ पे किया। तो हमने अभी तक जो यूनिट पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई एंड एसी, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, सबसे पहले जो उसकी इक्वेशन है क्या है, गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको पता है क्या थी गोस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सेकंड, गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी एस वो जीरो हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों होती है, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाती है, क्योंकि बाहर जाएंगी नॉर्थ टू साउथ और अंदर आएंगी साउथ टू नॉर्थ। एंड जो थर्ड थी वो क्या थी, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ। मैंने मैक्सवेल का नाम क्यों लिखा, क्योंकि मैक्सवेल ने इसमें मॉडिफिकेशन किया था। मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, मैक्सवेल ने इसके अंदर किया था मॉडिफिकेशन, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। तो उसने क्या कहा था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई प्लस आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट, और लास्ट था फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसका लॉ है ये, फैराडे का। तो जो फैराडे का लॉ था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का था। वो क्या इक्वेशन थी हमारे पास, यू कैन से, हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ की थी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये मैंने ई डॉट डी आर क्या लिख दिया, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस, ये किसके इक्वल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये थे हमारे पास मैक्सवेल, ठीक है। थैंक यू।